थैंक यू भोजी। स्टूडेंट्स, वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट सेक्शन है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट में कवर करते हैं और कई बार इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं। वेयर एज दिन जी मेन और नीट जब भी हम डिफ्रैक्शन की बात करते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर कुछ फंडामेंटल्स को पिकअप कर लिया जाए तो आई थिंक यहाँ पे गलती होने या मार्क्स लूज होने के चांस ही नहीं रहते। हैव अ लुक ऑन सम केसेस, और ये सारे एओपी केसेस आप जहाँ पे आपने हमारी रिविजन चेकलिस्ट कवर करके शॉर्ट नोट्स बनाए वहीं पे ले लीजिए, एओपी नोटबुक में ले लीजिए, बट जस्ट कीप ऑल द केसेस ऑन योर टिप्स, क्योंकि बेसिक है लेकिन दीज आर गोइंग टू गिव यू एडिशनल मार्क्स इन एग्जाम अगर इन टॉपिक पे क्वेश्चन रहता है तो, और एक क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं रहता ही है। सो लेट अस टॉक अबाउट इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, व्हिच सेज इफ I naught is the intensity of the principal maximum in the single slit diffraction pattern, then what will be the intensity when the slit width is doubled? So यहाँ पे अगर डिफ्रैक्शन की बात करें तो यू शुड नो if the slit width is b, अगर यहाँ पे स्लिट का width b गिवन है तो जब हम स्क्रीन के ऊपर बात करते हैं तो ऑन स्क्रीन जो सेंट्रल मैक्सिमा आता है उस सेंट्रल मैक्सिमा का जो एंगल थीटा होता है, दिस थीटा वी राइट एज लैम्डा बाय बी ऑन ईदर साइड। द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर इज लैम्डा बाय बी। तो अगर यहाँ पे स्लिट विड्थ b को 2b करेंगे तो इन दैट केस दिस थीटा विल चेंज टू लैम्डा बाय 2b, दैट मींस दिस बिकम्स थीटा बाय 2। यानी जो सेंट्रल मैक्सिमा है हमारे पास, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ इन दिस केस विल रिड्यूस टू हाफ। सो हाफ ऑफ द ओल्ड जो भी इसकी सेंट्रल विड्थ थी वो रह जाएगी। इसका मतलब इसका सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ 1/2w होगी, तो न्यू एरिया ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी a/2। एंड विड्थ को डबल करते हैं, वी नो पावर ऑन स्क्रीन is proportional to slit width. This implies light intensity is also proportional to slit width b. So in that case if b को 2b करते हैं तो intensity will change from I0 to 2I0, but not directly the intensity. This will be the power which is passing through this. तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं power on a screen which is proportional to b, here P0 will change to 2P0. Why initially I have written from I0 to 2I0? क्योंकि जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो इन केस ऑफ YDSC स्क्रीन इंटेंसिटी ड्यू टू वन स्लिट हम डायरेक्टली I0 से 2I0 कर देते हैं अगर स्लिट विड्थ बढ़ाते हैं तो। लेकिन डिफ्रैक्शन के अंदर जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसकी विड्थ भी चेंज हो रही है, तो हमको पावर कॉन्सेंट्रेटेड विद इन द एंगुलर विड्थ कंसीडर करनी है, ना कि इंटेंसिटी। तो जो गलती इंटेंसिटी वेरिएशन से होती है उसकी जगह हम यहाँ पे पावर वेरिएशन लेंगे अगर स्लिट विड्थ चेंज होता है। ये स्टूडेंट्स को अच्छे से दिमाग में रखनी है। अदरवाइज एक चीज दिमाग में रह जाती है कि अगर स्लिट विड्थ चेंज हो रही है तो प्रोपोर्शनेटली इंटेंसिटी चेंज हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे पावर विल इंक्रीज टू 2P0 एंड एज इफ वी टॉक अबाउट एरिया इज रिड्यूस टू a/2, so intensity is written as P/A, this becomes 2P upon A/2. In that case of new intensity I dash, this P dash by A dash, so this becomes 4 times P/A. This can be written as 4 times the old intensity. This will change to 4 times. That's the answer for this problem. So it is asking a slit diffraction pattern, what will be the intensity when the slit width is doubled? So this will become 4 times I0. That will be the answer to this problem. Thank you, Poji. Let's have a look on the situation where we'll be talking about first diffraction minima by a single slit. Here it says the first diffraction minima due to single slit diffraction is seen at 30 degree for a light of wavelength 5000 angstrom falling perpendicularly on the slit. The width of a slit we need to check. So all of you are aware of when we talk about diffraction. In case of diffraction, what happens if a slit width is b and here it is the screen. तो जो first maxima होता है उसका angular width we know well. If this angle is theta, on the side we write as b sin theta is equals to lambda. Actually it is written as b sin theta is equals to n lambda. Here n is equals to 1 where first minima starts, or this is the point where first minima occurs. So first minimum की अगर हम बात करते हैं it is given at 30 degree. So at theta equals to 30 degree, slit width b can be given as lambda upon sin theta, where lambda is 5 into 10 to power minus 7 divided by sin 30 degree is equals to 0.5. This comes out to be 10 to power minus 8. This 10 to power minus 6 meter because 5 gets cancelled out. So 10 to power minus 6 meter will be the slit width in this situation. This is 1 micrometer.
थैंक यू भोजी। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं विच इज मिक्सड ऑफ वाईडीएससी एंड डिफ्रैक्शन विच इज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन जेईई मेन। और आप ध्यान से देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन स्टूडेंट जनरली पढ़ के इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। इट सेज इन वाईडीएससी द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल स्लिट्स इज 6.1 टाइम्स लार्जर देन द स्लिट विड्थ। It says then the number of intensity maxima observed within the central maximum of single slit diffraction pattern। अब आप देखिए, अगर किसी YDSE में बात करें और दो स्लिट्स हैं हमारे पास जिनकी स्लिट विड्थ b है, तो ऑन स्क्रीन व्हाट हैपेंस, एवरी स्लिट विल प्रोड्यूस अ डिफ्रैक्शन मैक्सिमा। Diffraction maxima is the region where maximum intensity of the two slits are reaching on screen। इसका मतलब स्क्रीन पे जो ओवरलैप्ड रीजन होगा इन दोनों के डिफ्रैक्शन मैक्सिमा का, यहां पे YDSE फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड। तो जो YDSE फ्रिंजेस यहां पे हमारे पास ऑब्टेन हो रही हैं, ये वाली YDSE फ्रिंजेस हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसके बाहर इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ स्लिट्स विल ड्रॉप टू सच अ लोअर लेवल कि वहां पे फ्रिंजेस का होना या ना होना बराबर है, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस विल ड्रॉप टू अ वेरी हाई वैल्यू। सो हमारे पास जो फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगी वो दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा के ओवरलैप रीजन में ही होंगी, जो ऑलमोस्ट दोनों का फुल्ली ओवरलैप हो रहा है, बिकॉज द सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस जो d है दिस इज इक्वल्स टू 6.1 b क्वेश्चन में गिवन है, विच इज वेरी स्मॉल। सो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ फ्रिंजेस बात करें, दिस विड्थ इज w, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस आप डायरेक्टली कह सकते हैं n इज इक्वल्स टू w अपॉन बीटा, वेयर बीटा इज द फ्रिंज विड्थ वी यूज एज लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो जो फ्रिंज विड्थ है वो तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा, यहाँ पे बीटा का वैल्यू वी कैन राइट एज लेमडा मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल D बाई स्मॉल d, विच वी कैन राइट एज 6.1 टाइम्स b। अगर इस बीटा के रेंज की बात करें, जिस रीजन के अंदर ये बीटा ऑब्टेन होंगी या फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगी, इसकी स्लिट विड्थ w को आप लिख सकते हैं d इंटू 2 थीटा, वेयर थीटा इज द वन साइड एंगुलर विड्थ और दूसरी तरफ भी थीटा है, तो टोटल 2 थीटा है, तो w कैन बी रिटन एज कैपिटल D multiplied by 2 theta। So in this situation w is equals to capital D multiplied by 2 times lambda by b, because the angular width on either side we write as lambda by b। So in this situation if this w, तो यहाँ पे number of fringes हमारे पास आ जाती हैं 2 lambda d by small b divided by lambda d upon 6.1 b, that gives us 12.2। So 12 bright fringes are obtained। 13 नहीं होगी क्योंकि number of fringes 13 से कम है। 12 bright fringes are obtained, that will be the answer to this problem in this region। So total number of YDSE fringes obtained here will be 12। उसके बाद भी होंगी but those are barely visible। Thank you Poji। Here now we'll be talking about maxima as well as minima in diffraction pattern। So question is about a case of multiple diffraction patterns by a single slit, which says in an experiment of single slit diffraction pattern, first minimum for red light coincides with the first maximum of some other wavelength। It says if wavelength of red light is 6600 angstrom, then wavelength of first maximum हमको निकालना है। अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं फॉर मिनिमा इन डिफ्रैक्शन पैटर्न we use b sin theta is equals to n lambda, and for maxima here we use b sin theta, say if this theta 1, this theta 2, this 2m plus 1 by 2 lambda, and this is an approximation। ये हम थ्योरी में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमा के लिए वी टेक एन अप्रोक्सीमेशन, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड बाय ग्राफ्स। तो यहाँ पे हम ग्राफ्स के थ्रू नहीं जाते, यहाँ पे हम अप्रॉक्स यूज करते हैं। तो इन दिस केस अगर फर्स्ट की बात करते हैं n इक्वल्स टू 1 एंड m इक्वल्स टू 1, तो आप यहाँ पे देख लीजिए थीटा कोइंसाइड कर रहे हैं, तो साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू लेमडा बाई b, and here sin theta 2 is equals to wavelength change हुआ, so this will be m1 के लिए it is 3 by 2 lambda dash by b, and as theta 1 is theta 2, for first minima and first maxima this lambda is equals to 3 by 2 lambda dash, so lambda dash is 2 by 3 times lambda, which gives 2 by 3 times 6600 comes out to be 4400 angstrom। That's the result of this problem।